हेलो, नमस्कार। मैं जेपी मौर्य। आज मैं जैसा कि फेसबुक पर डायरेक्ट लाइव होता हूँ, मगर आज बहुत बारिश आ गई और मैं बाहर निकला था और लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो गई कि निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं जो है घर पर आया और मैंने कहा कि चूँकि आज आप लोगों से चर्चा करनी है और इसलिए मैं अपने घर से ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज जो है चर्चा करने जा रहा हूँ वो इस पर कि अगर हमें अपनी बाहरी दुनिया, अपने बाहर की दुनिया को अगर पावरफुल करना है, मजबूत करना है, तो अंदर की दुनिया को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अंदर की दुनिया को, अपने इंटरनल वर्ल्ड को मजबूत करने के लिए एक पावरफुल टूल है जिसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। और आप सारे लोग जो है इसे जानते हैं, मगर आज मैं बात करूंगा डीप ग्रैटिट्यूड, सेलुलर लेवल, एक एक कोशिका के लेवल का ग्रैटिट्यूड के बारे में। आज मैं बात करूंगा क्या हमारा, आपका जो हृदय है, हार्ट, ये किसकी भाषा समझता है? क्या आप जो बोलते हैं उसकी भाषा समझता है? नो। तो उसकी भाषा क्या है? ये यूनिवर्स किसकी भाषा समझता है? हम जो शब्द बोलते हैं, क्या ये यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड उस भाषा को समझता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस जब सीक्रेट को मैंने जाना, सीक्रेट को जानने के बाद में एक मेरी फीलिंग हो गई। फीलिंग क्या हो गई कि जैसे मैं बहुत सारा पहले डिस्ट्रैक्टेड रहता था, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं किसी ने कह दिया, और उन चीज़ों को हम तुरंत मान लेते हैं या उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है ना। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? आप जो है डीप ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से, आप कैसे इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े रह सकते हैं, आप अपने आप से जुड़े रह सकते हैं, इस बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत मैं ऐसे करता हूँ कि आज ग्रैटिट्यूड मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब ऐसा है कि जो भी हमारे पास है, हम उसको लेकर हम कितने खुश हैं, और अगर हम खुश हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहते हैं। कंप्लेनिंग एटीट्यूड मतलब कि अरे आज जो है मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ रही है, या मेरे पास जॉब में कुछ तरक्की नहीं हो रही है, या आज बारिश ही नहीं हो रही है, या मौसम ही नहीं हो रहा है, बारिश का मौसम नहीं हो रहा है, ईश्वर जो है क्या कर रहा है। और अगर बारिश हो गई तो इतनी क्यों बारिश हो रही, इतनी बारिश क्यों? खासकर बम्बई में, यहाँ का न्यूज़ देखेंगे आप, बारिश हो गई तो बारिश होने के निगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, बारिश नहीं हुई तो उसे नहीं होने के नेगेटिव चीज़ें आते हैं। अरे भाई, ये पूरा जो ब्रह्मांड है यहाँ पे हम रह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी ये माता की गोद है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे भले के लिए हो रही हैं, मगर हम भले भाव से देखते नहीं। तो मैं अभी जो है, जो ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, जो मैं डीप ग्रेटिट्यूड की बात करने जा रहा हूँ, उसे कैसे, यानी उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, राइट। तो डीप ग्रेटिट्यूड होता क्या है माय डियर फ्रेंड? जब भी हम उठते हैं, राइट है, तो कभी हमने ये महसूस किया है कि हम जिंदा हैं? हम जब बिस्तर से उठते हैं तो हम छोटा कुछ सेकंड की प्रक्रिया, क्या सोच रखते हैं, क्या भाव रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और मैंने देखा कि जैसे ही आप उठते हैं और आप अपने आप को देखते हैं, आप जिंदा हैं, एक कितना बड़ा चमत्कार है। क्या उसके लिए किसी का धन्यवाद नहीं, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? उसके लिए धन्यवाद कर, हमारी सांसें चल रही हैं, है, हमारी सांसें चल रही, ये जो है एक कितना बड़ा चमत्कार है कि इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। अब होता क्या है, धन्यवाद तो सारे लोग करते हैं, है ना। धन्यवाद, थैंक यू तो सारे लोग बोलते हैं। मैंने कुछ
जो हमारे फॉरेन के जो फ्रेंड्स थे वो अक्सर कई बात पे थैंक यू करते थे। हिंदुस्तान अपने भारत में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं और कुछ लोग ईगो की वजह से नहीं करते तो हम ये जो देखते हैं कि क्या ये थैंक यू जो है, जो हम धन्यवाद कहते हैं, क्या किस लेवल तक होता है। ज़्यादातर माय डियर फ्रेंड शब्दों के लेवल से ही होता है। और जो शब्द हम बोलते हैं, जब भी वीडियो लाइव करता हूँ लोग जो है ज़्यादा मैसेज भेजने लगते हैं, है ना। तो हम जो थैंक यू शब्द कहते हैं या थैंक यू कहते हैं, ये मात्र शब्द हैं हमारे कंठ से निकले हुए, करेक्ट है, ब्रेन से निकले हुए। और ग्रेटिट्यूड जो है वो कहाँ से आना चाहिए? वो आना चाहिए एक्चुअली आपके वाइब्रेशन से। वाइब्रेशंस यानी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ग्रेटिट्यूड के बारे में कहा जाता है कि अगर आप कृतज्ञ रहेंगे ग्रेटिट्यूड, तो 31 टाइप 31 प्रकार के आपको हेल्थ बेनिफिट होते हैं। 31 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। अब ग्रेटिट्यूड जो हमने कहा कि अभी बात ये करते हैं कि हमारा ग्रेटिट्यूड जो मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर डीप ग्रेटिट्यूड की बात बताने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, जिसकी फीलिंग मुझे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे आइंस्टाइन का नियम, एक तो कहते हैं एक्शन रिएक्शन का नियम है, राइट। अगर आप ग्रेटिट्यूड आपका एक्शन है, ग्रेटिट्यूड अगर आपका एक्शन है तो रिसीविंग आपका रिएक्शन है। यानी आप जो रिसीव करेंगे वो उसका रिएक्शन होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि होता कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में है वो जीवित रूप में है या मृत रूप में है, इसके अंदर एक एनर्जी है, राइट। और एनर्जी जहाँ पर है वहाँ पर, जहाँ पर एनर्जी है वहाँ पे वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन जहाँ पर है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर कम्युनिकेशन है, वहाँ पर हमारी जो है कम्युनिकेशन है। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर कम्युनिकेशन है। अब फ्रीक्वेंसी जहाँ पर है, अब आते हैं हम ये जानते हैं डीप मेडिटेशन, डीप जो है एट ग्रेटिट्यूड को कैसे हम ओरिजिनेट कर सकते हैं, कैसे हम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा हमने शुरू में वीडियो में कहा कि आपका हृदय, हमारा हृदय, इसकी भाषा क्या है, ये कौन सी भाषा को समझता है। क्या आप जो शब्दों से कहते हैं और दिमाग से शब्दों से कहते हैं, क्या ब्रेन उसे समझता है? सॉरी, क्या हमारा हार्ट उसे समझता है? नो। हमारे हृदय की भाषा, हमारे हार्ट की भाषा वो है फीलिंग, भाव की फीलिंग। जो हमारी फीलिंग आती है हृदय उससे संचालित होता है। बात तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। जो अभिनय करने वाले हैं ये दिमाग और शब्द से ही बोलते हैं ना। तो दिमाग और शब्द और हृदय जो है, दिमाग से शब्द निकले लेकिन हृदय तक पहुँचे कि नहीं, हृदय में फीलिंग आई कि नहीं, ये मायने रखते हैं। तो कृतज्ञता का भाव किस प्रकार से हम जो है जय हिंद मौर्य जी, कैसे हैं? तो हम कृतज्ञता का भाव जो है किस प्रकार से डीप ग्रेटिट्यूड में लेकर जाए। डीप ग्रेटिट्यूड सेलुलर लेवल, हमारे शरीर के एक एक सेल लेवल पे। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा अभी हमने कहा कि एनर्जी जो है आपने जानते हैं, उसका फार्मूला जो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो जहाँ पर भी जो भी पदार्थ है उसके अंदर एक एनर्जी है, और वो एनर्जी अगर है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस हैं, और वाइब्रेशंस है तो फ्रीक्वेंसी है, और जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर कम्युनिकेशन है, वहाँ पर कम्युनिकेशन है। जब आप कभी भी प्रकृति को, जैसे कि हम जिंदा हैं, सवेरे सोकर उठते हैं, और हम जब जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का कितना बड़ा चमत्कार है। जिस समय हम जिंदा, आज मैं इस समय इस मोमेंट पे आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, और आप जो है मुझे देख रहे हैं, हम जिंदा है, लेकिन क्या
पता नहीं दुनिया में अस्पताल में कितने बेड पर लोग आज जीवित रहने का, जीवन पाने का ईश्वर से एक प्रकार से सीकिंग कर रहे होंगे, उनसे मांग रहे होंगे जीवन। तो ये कितनी बड़ी बात है, हम सांसें ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। किसकी मजाल है, क्या हम अपनी मर्जी से सांस लेते हैं, राइट। ये पेड़ पौधे, ये सूरज जो निकला हुआ है, ये पक्षी जो गा रहे हैं, ये कितना बड़ा फ्रीक्वेंसी, कितना वाइब्रेशन हमें दे रहे हैं। क्या हम इनके प्रति कृतज्ञ हैं? तो अब हम ये बात करते हैं कि जब हम अपने हार्ट के लिए, जब हम ऐसी फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जब हम ऐसे भाव को छोड़ते हैं, राइट। अब वो भाव को कैसे छोड़ा जाए कि जैसे ही आप सवेरे उठते हैं, जब भी आपके पास समय रहता है, तो हमेशा जो है एक आप मोड में थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करें, बिस्तर से मुस्कुराएं और देखें कि ईश्वर ने आज मुझे जिंदा रखा है, मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे जो है बाहर जाने के लिए इतनी बड़ी जो दुनिया बनाई उसके लिए प्रकाश को लाया है, सूरज को लाया है। सूरज जो है एक एनर्जी का इतना बड़ा स्रोत है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं सूरज अगर बंद हो जाए तो 18 घंटे के अंदर इस पृथ्वी का लगभग 95% से ज़्यादा जीवन खत्म हो जाएगा। उनके प्रति कृतज्ञ भाव, उनके प्रति हमारे हृदय से जो भावना आती है, जो प्रेम होता है, जो मोहब्बत होता है, उसे हम प्रकट करें। और जैसे हम अपनी आँखों के प्रति आज इस मोबाइल से या आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, मैं और एक बीच में रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर मुझे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, है ना, तो आपको अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है और हमें करना चाहिए, तो आप जो है लोगों को इसे शेयर करिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, और जो है आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट करें। तो मैं ये बात कर रहा था कि डीप जो है ग्रेटिट्यूड की बात है। तो डीप ग्रेटिट्यूड में जब आप उस मोड पे जाते हैं, और जैसा कि हर पदार्थ के अंदर जैसे कि एक जो है एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम बात करते हैं अपने आप की, स्वयं की, आपकी। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी एक लिविंग बायोलॉजिकल ईश्वरीय मशीन है। वी आर डिवाइन मशीन, और हमारे पास जो है बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है। आप सोचिए, सवेरे उठने, इवन नींद में भी हम फ्रीक्वेंसी छोड़ते रहते हैं। सुनील कुमार कुशवाहा जी नमस्कार, महेंद्र मौर्य जी आप देख रहे हैं, आपको भी मेरा प्रणाम, है ना। तो अब आप देखिए कि जब आप ग्रेटिट्यूड यानी जब आप कृतज्ञता भाव में होते हैं, आप एक प्रकार से रिसीविंग स्टेशन हो जाते हैं। आप एक टावर, ऐसा साइंस कहता है कि हर इंसान, हर पदार्थ, हर ऑब्जेक्ट एक प्रकार से टावर है, रिसीविंग टावर। तो जब आप प्रकृति के प्रति, जब आप कृतज्ञ भाव में होते हैं, कृतज्ञ भाव कैसे, हमने वही कहा, कृतज्ञता जो है हमारे हार्ट, हमारे हृदय की भाषा अलग है, और हमारा हृदय जो है वो आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे नहीं समझता है। आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो उस चीज़ को हृदय समझता है। तो जब आप हृदय से फीलिंग करते हैं तो आप हमेशा किसी समय, कृतज्ञ भाव तो हर समय, आपने पानी पिया, है ना, तो वो पानी ने जाकर आपके शरीर में कितनी प्रक्रियाएं की, कितना जीवन दिया, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो गए। हवाएं चल रही हैं, उसके प्रति आप जो है कृतज्ञ हैं, उसके प्रति प्रेम से भरे हैं, उसका आप कभी जो है क्या कहते हैं कि उसका ऋण नहीं उतार सकते हैं। जब इस भाव में रहते हैं तो आप जो है एक बहुत ही हैप्पी मोड में रहते हैं। और माय डियर फ्रेंड, जिस समय आप हैप्पी मोड में रहते हैं, तो मैंने क्या कहा कि आप एक रिसीविंग टावर है, एक रिसीविंग मशीन है। तो आप ऐसी चीज़ों को ही रिसीव करते हैं, और यही नहीं, रिसीव ही नहीं, आप जो है रिले भी इन चीज़ों की इस प्रकार दुनिया में देते भी, उसका प्रसारण भी वैसे करते हैं। जैसे एक आदमी अगर हमेशा ईर्ष्या से भरा हो लोगों में, यानी चीज़ों से हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हो, ये नहीं ठीक हो रहा, वो नहीं ठीक हो रहा है, समाज के लोग अच्छे नहीं हैं, घर के लोग अच्छे नहीं हैं, बीवी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं, सब जगह कंप्लेनिंग। और मैक्सिमम रिसर्च कहता है कि इस समय मैक्सिमम लोग कंप्लेनिंग एटीट्यूड में होते हैं।
कंप्लेनिंग ग्रेटिट्यूड में होते हैं, और इसलिए उनके पास हमेशा जो है ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करती, उनके साथ हमेशा गलत ही घटता है। और इसलिए हम हमेशा एक टावर हैं, जब हम नेगेटिव ईर्ष्या के भाव में रहते हैं तो हम ईर्ष्या को ही बाहर देते हैं, और इसीलिए आपको ऐसे लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में, अगर आप क्रोध के रिसीविंग मोड में हैं तो आपको क्रोध के दुष्परिणाम मिलेंगे। हो सकता है कोई आदमी व्यक्ति आके आपको ठोक के चले जाए, आपकी बजा के चला जाए, आपको जो है मार के चला जाए, लेकिन आप जब प्रेम से भरे हैं आपको कोई व्यक्ति मार ही नहीं सकता, है ना। आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जब आप पैसे के प्रति रो रहे हैं लोग, अरे हमारे पास क्या है, इसके लिए हम कितनी बार ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास जो नहीं है उसी को देख रहे हैं। तो एक ऐसा रिसर्च कहता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होता है जब हम इस डीप ग्रेटिट्यूड भाव में रहते हैं। आपके पास 50,000 रुपये हैं जमा किए हुए, 50,000 तो हैं, आपके पास हाथ पांव चल रहे हैं, आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, इससे बड़ा धन क्या चाहिए आपके पास। आपकी फैमिली, बच्चे अच्छे हैं, ये जो है ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो आप जब भी मान लीजिए आपके पास कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है तो क्षणिक है ना, जैसा कि दिन और रात है वैसे सुख दुख है, इसको मानकर जो है जब आप इस भाव में अपने आप को कौन सा सेंटर, कौन से रिसीविंग मोड में रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ, किसी ने किया है, तो वो उसका प्रॉब्लम है, आप तो खुश रहिए, आप ईश्वर को कहिए कि भाई जो भी हुआ है वो उसका प्रॉब्लम है, मैं तो जो है खुश हूँ। तो हमेशा माय डियर फ्रेंड, जब हम कृतज्ञ भाव में जाएं, डीप ग्रेटिट्यूड में जाएं, तो पहली बात अपने ब्रेन के प्रति जो है उसको जो है अपने दोस्त उसे नमस्ते करें, उसको टच करें और उसे प्रणाम करें। आपकी आंखें जो हैं इतनी बड़ी सुंदर दुनिया ब्रह्मांड को देख पाती, इतनी अच्छी अच्छी सुंदरता को देखते हैं, उसे आप प्रणाम करें और उसके प्रति कृतज्ञ रहें। आपके कान जो है, जो पूरी दुनिया में संगीत बना है, पक्षियों की वाणी है, इसे सुनते हैं, उसके प्रति, अपने हृदय के प्रति ज़्यादा आप ये रहे। मैं याद रोज़ हार्ट अटैक लोगों को ज़्यादा आ रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, तो हमेशा अपने हार्ट को देखें और उससे दोस्ती करें और उसको एकदम रोज़ मजबूत बनाएं और रोज़ कृतज्ञ रहें कि भैया मेरे भाई तू कितना अच्छा है, तू जब से मैं पैदा हुआ हूँ तू मेरा साथ दे रहा है और देता रहेगा, है ना। तो जब उसके साथ में ऐसा भाव रखते हैं वो भी खुश रहता है। आपके फेफड़े हैं, है ना, उसको फेफड़ों को देखें और उससे बातें करें, है ना, उससे बातें करके तो देखें, ये अजीब नहीं है। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके करने के बाद जस्ट अपने अंदर जाके देखें और मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको क्रोध की फीलिंग आ रही है, क्या आपको जो है गुस्से की फीलिंग आ रही है? नहीं। आपको दुख की फीलिंग आ रही है? बिल्कुल नहीं, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आपका जो पेट है, हो सकता है आपका डाइजेशन बराबर नहीं होता होगा, लेकिन उसके प्रति भी कृतज्ञ भाव रहे। भाई अब हम खान पान में जब हम ज्ञान नहीं रखते हैं तो पेट बेचारा क्या करेगा, लेकिन आपको खाते हैं उसे हजम तो करके देता है। आपके पाँव है, इस दुनिया में आपको चलाते हैं। इस प्रकार ऐसे जितने भी आपको अंग आपको महत्वपूर्ण हैं, सबको एक बार दिल से जो है, दिल से कृतज्ञ हो जाए। फिर अपने अंदर जो है कोशिकाओं को देखें, आपके अंदर जो ब्लड है, ब्लड भी सेल्स का बना होता है, उसके अंदर भी जीवन होता है, राइट। WBC RBC ये सब क्या है, जब आप स्ट्रेस भाव में आते हैं वो भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, और इस प्रकार से आपको बुखार भी आता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उनके प्रति भी आप भाव रखें, उन्हें देखें, उन्हें प्रणाम करें। तो आपके शरीर में जो भी चीज़ है उसे प्रणाम करें और उसके प्रति जो है कृतज्ञ भाव में रहें। आपको जो भी मिला है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ भाव में रहें। जो नहीं मिला है उसे देखकर दुखी ना हो, है ना। जो मिला है वो बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसे ये शुरुआत करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपको अगर पैसे चाहिए और धन चाहिए तो जो भी धन है उसके प्रति आप खुश रहें, उसको हमेशा जो है उसको नमस्कार करें, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। डीप ग्रेटिट्यूड यही होता है। और जैसा मैंने बताया उसमें साइंस है, साइंस यही है कि आप वाइब्रेट करते हैं, आपकी बॉडी से चीज़ें वाइब्रेट होती हैं, आप उस वाइब्रेशन मोड में रहते हैं। और आप नहीं आपको अगर विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं भी पहले जब मेरी समझ नहीं थी तो मुझे लगता था ये सब बकवास है।
माय डियर फ्रेंड, जब आप डरने लगते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, आपकी बॉडी कांपती है कि नहीं? वो क्या है? आपकी बॉडी कांपने लगती है। किसी आएगा, आपको किसी ने कह दिया, आप किसी से झगड़े के मोड में आ गए, आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं करता और बॉडी जो है, या आपको बहुत ज़्यादा वज़न उठाना हुआ और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी कांपने लगती है। ये भी वाइब्रेशन मैसेज है बॉडी का। तो हमेशा आपकी जो फ्रेक्वेंसी है और आपका कम्युनिकेशन है, ये पहाड़ों के प्रति, पक्षियों के प्रति, है ना, पूरी पृथ्वी, आसमान, ब्रह्मांड के प्रति हमेशा इनके कृतज्ञ रहें। आपको ज़रूर लाभ होगा। और अब ज़्यादा समय न लेके, चूँकि संडे था, आज मुझे ये शेयर करना था। हर संडे को मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, दूसरों तक भी ये मैसेज को पहुंचाइए, है ना, शेयर करिए वीडियो को, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी हो। मुझे मालूम है, अगर आपके लाइफ में 1% भी अगर बदलाव आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही मैं आपका ये आज का ये लाइव यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आप बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।